हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने देश की एक जो प्रेजेंट समय में बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि हमारी व्यवस्था फेल हो गई है, मोदी फेल हो गया है, तरह तरह की गालियां दे रहे हैं और उकसा रहे हैं। खैर, उनका काम तो उकसाना है, कुछ लोगों का काम है कहना। वो तो अपना कहते ही रहेंगे, वो गाना है ना, लोगों का काम है कहना, अपनी बातें कहते ही रहेंगे वो। तो उसी संबंध में मैं आप उसको कहना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जोश में भी किसी चीज़ का डिसीज़न लेना ख़तरनाक हो जाता है। और यही सिचुएशन हो गई है। यदि हम आज साइलेंट रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट यदि साइलेंट रह के एक रास्ता बनाने की कोशिश करती है, तो हमें उनके साथ होना चाहिए। हर चीज़ विरोध करने के लिए नहीं होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है और समय के साथ पता लगता है कि वो सही है या गलत है। जैसा कि यूएसए ने 700 बिलियन का टैरिफ का टारगेट किया है, जिसमें से वो उससे जो पैसा वो कमाएंगे, और तो 8 से 9 बिलियन उन्होंने डिफेंस में रखा है। जैसा कि हमको मालूम है कि यूएसए डिफेंस के इक्विपमेंट ज़्यादा बेचते हैं। सेम चाइना का भी हाल है। चाइना से हमारा ट्रेड 40,000 करोड़ का था, जो घटकर गलवान के बाद 7,000 करोड़ का हो गया था। और टोटल जो है 5,886 मिलियन का जो ट्रेड था वो घटकर 68 मिलियन हो गया था। और हमारी गवर्नमेंट ने टोटल ट्रेड बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे सैनिकों को घुस के मारा था भी। और सिक्योरिटी पर्पस से हमारी गवर्नमेंट ने 200 के करीब ऐप को बंद कर दिया था इस तरह से। तो ये अभी रिसेंटली आज 2-3 दिन से ये खबर आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट चाइनीज़ की एयरलाइन को भी ओपन किया है। अभी इतने दिनों से एयरलाइन भी हमारा टोटली राजनयिक संबंध भी बंद थे, तो अभी उसको खोला है। उसका कारण है कि हमारा जो ट्रेड काफ़ी घट रहा था, और जिस तरह का आप देख रहे हैं कि यूएसए लगातार ट्रेड हमको टैरिफ लगाया जा रहा है, तो उनसे हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है तो उसकी भरपाई हम दूसरी जगह से करेंगे। तो गवर्नमेंट ने, अब टाइम काफ़ी हो गया है, 2020 से आज 5 साल हो गए हैं, तो अब गवर्नमेंट सोच रही है कि चाइना से ट्रेड किया जाए। कारण हम बहुत सी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के लिए चाइना पे डिपेंड हैं। जो आपने देखा होगा, हमारे यहाँ हार्डवेयर का जितना सामान है, ये कंप्यूटर वगैरह आते हैं HCL वगैरह के थ्रू, लैपटॉप, ये पांडिचेरी में शिप आता है, चाइना से आता है, और उसके बाद यहाँ असेंबल होते हैं। और मोबाइल का जो अभी हमने किया है, PIL स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई है, जिसमें गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का PIL की स्कीम से सपोर्ट देने का कोशिश किया था, ताकि हमारे बिजनेस ग्रो हो, छोटे छोटे सभी तरह के, और रोजगार मिले। लेकिन हम लोगों ने वो भी नहीं किया, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस होने लगा। तो गवर्नमेंट ने फिर उसको क्या किया, PIL स्कीम बंद किया है, और अभी फिर से ट्रेड ओपन करने का शुरू किया है। इस गवर्नमेंट ने उनके टिकटॉक और ब्राउज़र और शर्लेट करके ऐसे बहुत सारे जो कंपनी के को भी बंद किया हुआ था। और अभी एग्री प्रोडक्ट या जो छोटी छोटी ये चीज़ें थी बंद किया था, ताकि ऐसा लगा कि ट्रेड हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा परिणाम हुआ कि गवर्नमेंट को तो टैक्स मिला नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया, दूसरे चैनल से जो सामान ला के बेचते रहे, लीगली असेंबल कर के, तो उससे गवर्नमेंट को टैरिफ का लॉस हुआ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी सोचा है कि हम बाकायदा उनको लीगली सामान बुलाएंगे। और गवर्नमेंट की स्कीम में जैसे रेलवे है, इंफ्रा में है, और सरकारी और जो कंपनीज वगैरह के काम होते हैं, उनमें 26% की बिडिंग के लिए गवर्नमेंट ने चाइना को अलाउ करने का बोला है। बैंक के थ्रू पैसा आएगा और बाकायदा वो यहाँ काम करेंगे, उसका जो होगा। और सुपरविज़न और डायरेक्टर वगैरह सब इंडियन कंपनीज़ के हाथ में रहेगा, ताकि हमारी सुरक्षा बनी रहे। इस तरह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो कोई इसमें बुराई नहीं है।
तो ये हमको इसको वेलकम करना चाहिए। वेलकम इसलिए भी हमें करना ज़रूरी है कि जैसा हम देख रहे हैं कि जो तेल के जो उठापटक मची हुई है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका ने जो किया हुआ है और चाइना का वर्चस्व है, तो हम हमेशा लूज़र होते जा रहे हैं और इसी तरह से चलेगा तो इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे चला पाएंगे। तो वो गवर्नमेंट का हमको साथ देना चाहिए और ताकि ट्रेजरी में पैसा आएगा तो उससे काम चलेगा। कारण क्या है कि अलास्का में जो डील हुई थी इनकी क्या ट्रंप की पुतिन के साथ, वो फेल हो गई है। उनका कहना था कि जेलेंस्की को हटाएंगे और जो हमने यूक्रेन में जो जगह लिया है वो हम पूरा लेंगे और तब हम बंद करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उल्टा इन्होंने तो अपना जो वार कंटिन्यू रखा, उधर ट्रंप ने एक नया फ्रंट खोल के वेनेजुएला के साथ वो कर दिया है, जिसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। वहाँ से हम तेल लेना शुरू किए थे तो वहाँ से भी दिक्कत हो गई है, तो ईरान से भी बंद किया हुआ है। अब दूसरा कल परसों से अनरेस्ट वहाँ पे भी, लिबर्टी के नाम पे वहाँ पे भी अनरेस्ट चल रहा है और उनके राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोशिश चल रही है। तो वो भी एक है, वो वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने यदि ये लिया हुआ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे सुंदर पिचाई आए थे पहले और उनने बात की है यहाँ निवेश करने के लिए, तो समुद्र के रास्ते से केबल डालेंगे और 5 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। 17 बिलियन का माइक्रोसॉफ्ट करेगा। सत्यम नडेला से बात हुई है पीएम से, और 67 बिलियन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में छोटे बड़े उद्योगों को लगाने के लिए खर्च होगा। और एक रीपर, ग्लोब मास्टर और डिफेंस का आपने देखा होगा, हमारे यहाँ बहुत सी जो डिफेंस की चीज़ें हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर वगैरह और मशीनें आती फाइटर के जेट और वो तेजस बनाने के लिए, ये सब डील हमारी यूएसए से होती है। यदि हम हमेशा इसी तरह से निगेटिव बात करते रहेंगे और फाइट करते रहेंगे तो हम जो हमारी डील थी वो भी खतरे में पड़ जाएगी, नई डील भी नहीं होगी। दूसरा, आप एक एंगल से और सोचना चाहिए कि हमारे, आपने देखा होगा, बच्चे बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं। करीब 50 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो सिर्फ यूएसए में हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। कभी आपको हमारे बच्चों से कोई क्राइम का वो सुनाई नहीं आएगा। और वो हमारे देश को रेमिटेंस देते हैं। रेमिटेंस मतलब डॉलर में जो अपने परिवार को पैसा भेजते हैं वो यहाँ पे रिजर्व बैंक में जमा होता है, उसके बदले में गवर्नमेंट आपको इंडियन करेंसी में पैसा देती है, तो वो एक ट्रेड के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारी अच्छी खासी पेमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व होती है और उनकी लाइफ भी सिक्योर करना हमको ज़रूरी है। तो एग्रेसिवली ये बात करना कि उठाओ मारो उसको, ये कर दो, ये नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड में आजकल क्या होता है कि हम बंधे रहते हैं एक दूसरे से। जैसे आप चाइना से भी हमको संबंध सुधारना क्यों ज़रूरी है। जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, एपीआई जो बोलते हैं, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट जो होते हैं, रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं, वो हमारा चाइना से आता है। फिर हमारी मेडिसिन की कंपनीज दवाई बनाती हैं, ये दवाइयाँ हम अफ्रीका में भेजते हैं, यूएसए में भेजते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है। 120 बिलियन का हम प्लस में हमारा यूएसए से बैलेंस है, जबकि हम 40 बिलियन के करीब का ही सामान उनको भेजते हैं। पर चाइना से हमारी प्रॉब्लम है, चाइना से हमारा ट्रेड ज़्यादा है। 106 बिलियन का हम उनसे लेते हैं और चाइना के पास सब है तो वो हमसे कुछ नहीं ले पाता है, इसलिए हमारा उनसे ट्रेड डिफिसिट होता है। ये एक समस्या है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तभी ये होगा जब हम अपनी इंडस्ट्री सुधारेंगे, अपने टेक्निकल एजुकेशन सुधारेंगे, काम करेंगे। सिर्फ बैठ के और ख्याली पुलाव बनाने से या सपने देखने से नहीं होगा। जब तक हम अपना सामान लो कॉस्ट में नहीं प्रोड्यूस करेंगे और क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं करेंगे तो हमसे कौन लेगा ये सामान, आप ये सोच के बताइए। और यही हाल यूरोपियन कंट्रीज़ का है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मशीनें वगैरह जितनी आती हैं हॉस्पिटल में, टेक्निकल हैं। फ्रांस से हमारे प्लेन आते हैं, एयरबस आता है, तो ये सब वहाँ से आते हैं। रूस से हम फाइटर लेते हैं, तेल लेते हैं।
तो ये हमारे लिए मतलब एक दुविधापूर्ण सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे संबंध बना के रखना पड़ेगा। तो रोज़ सुबह से शाम तक यहाँ एक लोग गाली देते हैं, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल धंधा बना लिया है कि मोदी ने ये कर दिया, इन्हें कर दिया, जयशंकर ने ये कर दिया। अरे कितनी मेहनत करते हैं वो, 24 घंटे उनका सोना हराम होता है और वो बराबर देश के विषय में सोचते हैं। आप सोचो इस समय मोदी जैसा यदि त्यागी व्यक्तित्व नहीं होता तो कौन संभालता? पप्पू, पप्पा, मम्मा कौन संभालता? आप बताइए मुझे, कौन सा संभालने वाला था आपको? आज जो इतने मेहनत से वो संभाले हुए हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। एक मैंने कल अभी न्यूज़ देखा, वेस्ट बंगाल में एक संविधान में जिनकी संवैधानिक पद में बैठे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, वो मवालियों की तरह लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और लड़ रहे हैं, सरकारी एजेंसी से लड़ रहे हैं, कोर्ट में जाके आतंक मचा रहे हैं। तो ये हमारे चरित्र को बताता है। तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं ये बताएं आप। और दूसरा ये आप देखिए, हमारे आसपास की सारी कंट्री को आप देखिए, चाइना हो, चाइना में अपने तरह के उनकी सख्ती करते हैं तो अनरेस्ट होता है और उनकी इकॉनमी में भी डिग्रेड हो रही है क्योंकि सामान बिक नहीं रहा है, उनका भी मकान खाली पड़े हुए हैं। ईरान का देख रहे हो, इराक में पूरा अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है, पूरा वहाँ है। इधर म्यांमार को देख लीजिए आप, वहाँ पे भी तख्ता पलट करके वो बैठे हुए हैं, जुंटा के बिठाले हुए हैं। बांग्लादेश में अनरेस्ट क्रिएट कर दिए हैं, नेपाल में अलग किए हुए हैं, इधर श्रीलंका में की अलग खराब हालत है। एक हमारा ही जो देश है जिसको ठीक से शांति से चल रहा है, जहाँ लोग हम सम्मान से रहते हैं, यदि उसके भी यही हाल हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा करिए कि और कितनी खराब हालत हमारी होने वाली है। और यदि हम लड़ाई भिड़ाई में लग जाएंगे तो जो हमारा डेवलपमेंट है, रोड हो रहा है, एनर्जी में जो पैसा लग रहा है, आज 10 साल 15 साल पहले से आप आज अंदाज करिए तो आपको लगेगा हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ है। लोग कहते ज़रूर हैं कि क्या किया। आप देखें तो कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इसके विषय में सोचें और अच्छी एनर्जी अच्छी लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं। अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो हम देश सुधार पाएंगे, घर सुधार पाएंगे, समाज सुधार पाएंगे और सारी चीज़ अच्छी हो जाएगी तो आपका परिवार अच्छा खुशहाल रहेगा। जब हम जाएंगे तो शान से कहेंगे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, इसलिए सम्मान से जा रहे हैं। अदरवाइज़ आप बाकी हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। जय हिंद।